अब हम लोग यहाँ पर जो छोटे से टॉपिक जो कंसेप्ट है जिसका एक बच गया था, है ना? तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर उसको कंप्लीट करके खत्म करेंगे। फिर एक नई चैप्टर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसको हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला चीज जो होगा हमारा यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, ये बात कर रहे थे हेल्थ कॉजेस ऑफ डिजीज, उसके अंदर कई टॉपिक अलग अलग हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग जैसे अगर बात करें तो हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स की बात कर लिए थे। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज है ना, उस कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करेंगे कि कैसे बचाव का मामला होता है उन सारी चीजों पे। तो सबसे पहले आते क्या था प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, है ना। उसके बाद क्या था प्राइमरी। प्रीमोर्डियल मतलब प्रीवियसली हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उस दौरान हम किसी भी तरह से कैसे बचाव रखें ताकि आगे नहीं हो पाए। फिर आता प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि अपने हेल्थ का प्रमोशन करना, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, है ना। खास तौर से हेल्थ का प्रमोशन मतलब क्या कि भाई जैसे आप खाना पीना, स्वस्थ रहना, हाइजीन मेंटेन करना, नहाना, नाखून काटना, मतलब जो भी आपको अपने आप से हाइजीन रख रहा उसको हम लोग हेल्थ प्रमोशन में रखते। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यदि कोई बीमारी अभी चल रहा है, कोई कम्युनिकेबल बीमारी आ गया, जैसे कभी कोरोना चलने लगा, कभी कोलेरा चलने लगा, कभी निमोनिया चलने लगा, अभी टीबी का हवा चलने लगा, तो एक कॉमन अगर बीमारी आपकी एपिडेमियोलॉजिकल आपके एरिया में आ चुका है, तो उसके लिए जो खास तरह का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा। जैसे कोविड चल रहा था, तो कोविड के अंदर में हम लोग बार बार बात करते थे ये चीज कि कोविड अगर अभी है तो कोविड के अंदर में हमारी क्या बातचीत होती थी कोविड के अंदर में कि कैसे हम हैंड वॉश रखे, मास्क का यूज करें, ग्लव्स का यूज करें। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी बात अगर हम लोग करें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाता है अर्ली डायग्नोसिस। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कोई बीमार है, कम्युनिकेबल डिजीज उसको हुआ, तो उसको हम कितना पहले से पहले डायग्नोस कर रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी वन। क्योंकि अगर हम पहले डायग्नोस कर लेंगे तो उसका बचाव, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज आसानी से कर पाएंगे। एंड ट्रीटमेंट एंड रेफरल, यदि अगर आपको ट्रीटमेंट करना तो ट्रीटमेंट करेंगे, और रेफर्ड करना होगा तो हम लोग रेफर्ड कर सकते। ये सारा किस में आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। किस में आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसके बाद टर्सरी प्रिवेंशन में क्या आता है? तो फिर हम लोग तीसरा टर्सरी प्रिवेंशन की बात करें, ये चीज होगी।